नाज़रीन, फैसलाबाद में एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट हुई है कि जहां पर मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान को सेनेट का टिकट दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मरकज़ी सदर मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से ये टिकट दिया गया है। फैसलाबाद में सियासी दर्जा हरारत जो कि ज़िमनी इंतखाबात की वजह से बढ़ा हुआ था, इस खबर को लेकर मज़ीद जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। तो अब बाई इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इससे पहले राना सनाउल्लाह खान का नाम किसी न किसी सतह पर लिया जा रहा था कि वो बाई इलेक्शन में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ताहम अब सेनेट का उनको टिकट मिल गया है। तो अब क्या प्लान होगा, सियासी डेवलपमेंट्स कैसी होंगी मज़ीद आने वाले दिनों में? फैसलाबाद में सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा, कम होगा, किसे टिकट मिलेगा? इस सब पर बात करने के लिए फैसलाबाद के माया नाज सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, शुक्रिया। मुझे बताइएगा, राना सनाउल्लाह खान पार्लिमानी सियासत की बजाय अब सेनेट की सियासत करना चाह रहे हैं, क्या वजह बनी? यकायक ये डेवलपमेंट कैसे हुई है? बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले भी एक वीलॉग किया था इस पे, और अगर आप रिकॉल करें तो मैंने एक जुमला कहा था कि अगर पार्टी ने ये समझा कि उस पर कोई बुरा वक्त है तो फिर राना सनाउल्लाह खान की दोबारा अहमियत बढ़ जाएगी और उनको टिकट मिल जाएगा। ये अलग बात है कि वो कौमी असम्बली की बजाय अब सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और नवाज शरीफ साहब ने उनको टिकट दे दिया है। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ यूँ लग रहा है कि हर सूरत उनको पार्लियामेंट में ले जाना चाहते हैं, कौमी असम्बली नहीं तो कम से कम सेनेट में ज़रूर। कौमी असम्बली का टिकट क्यों नहीं, उसका इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना चाहा राना सनाउल्लाह खान ने, और क्यों वो सेनेट का ही इलेक्शन लड़ने पर आमादा हो गए? इसकी कई वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो ये बहुत महफूज है, अगर उन्हें टिकट मिल गया तो समझ लें इलेक्शन भी जीत जाएंगे, सेनेटर बन जाएंगे 6 साल के लिए। कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ा ज़रूरी है। एक तो पहले ही 2 उम्मीदवार हैं हल्के में, एक राना अफजल खान के साहबजादे राना एहसान अफजल, और उधर राजा रियाज के साहबजादे बैरिस्टर दानियाल। दोनों में बड़ा सख्त कंपटीशन जारी है। फिर राना साहब का अपना एक हलका है कौमी असम्बली का, उसको छोड़ के दूसरे हलके से जाके इलेक्शन लड़ना, ये भी करीने इंसाफ नहीं होगा। क्योंकि कल कला अगर किसी वजह से, अगरचे मेरा ख्याल जो डॉक्टर निसार हैं उनके मामलात ताकतवर हलकों के साथ कोई इतने ख़राब नहीं हैं। बहरहाल फिर भी अभी केसेस का फैसला आना है, वो भी आना है, लेकिन अभी तक ये है कि अभी वो हलका, कल को अगर वो खाली हो जाता है तो फिर वो अपने हलके में भी लड़ सकते हैं। अपना हलका जहाँ उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना कुछ उन्होंने काम करवाए, वो छोड़ के दूसरे हलके से लड़ना, और वो भी गैर महफूज इन हालात में, जबकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त इतनी पॉपुलर जमात नहीं है, महंगाई और बेरोज़गारी जिन इंतहाओं को छू रही है, लाकानूनियत है, और फैसलाबाद तो ख़ास तौर पे यहाँ तो कोई फंड्स ही नहीं मिल रहे, तो इनमें बहुत बड़ा रिस्क था बराह रास्त इलेक्शन में जाना। तो बिलवास्ता इलेक्शन होते हैं सेनेट के, तो मेरा ख्याल उन्होंने मुनासिब समझा कि एक तो अपना हलका भी, अपने हलके की पॉलिटिक्स भी जारी रहेगी, क्योंकि वहाँ तो इलेक्शन नहीं हो रहे अभी, जब होंगे तो हो सकता है वो उसमें लड़ लें, लेकिन जब नहीं हो रहे तो फिर इस हल्के में आने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने सेनेटर बनना जो पसंद किया, और मैं समझता हूँ ये एक और चीज़ की निशानदही ये बात करती है कि मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब अब अपने पुराने साथी जो थे उनको रिटेन करना शुरू कर दिया उन्होंने। राना सनाउल्लाह खान के साथ जो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ इतना अच्छा नहीं है, तो उनके भी गिले शिकवे हैं, दूसरी तरफ भी गिले शिकवे हो सकते हैं। तो वो ये समझते हैं कि मुझे हराया गया है, या ये कि जानबूझ के मेरा रास्ता रोका गया। तो अब उनको अगर नवाज शरीफ ज़बरदस्ती अब मतलब ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब एक कन्फ्रंटेशन की फ़ज़ा बन सकती है, या हालात उस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ देखें कि मतलब पार्टी पे फुल कमांड जो होती जा रही है वो अस्करी हलकों की है। अब सियासत जो है वो नून लीग बज़ाहिर तो हुकूमत में है, लेकिन नून लीग का हुकूमत में क्या है? अब इतने स्कैंडल्स आना शुरू हो गए। अब नवाज शरीफ ये भी तो समझ रहे होंगे कि मेरे ख़िलाफ़ या पार्टी के ख़िलाफ़ करप्शन का एक नया बयानिया बनाया जा रहा है कि फिर इल्ज़ामात, फ़लाँ स्कैंडल, फ़लाँ स्कैंडल, फ़लाँ स्कैंडल। तो कल को फिर अगर कोई पार्टी पे मुश्किल वक्त आता है तो कम से कम वो जो पुराने इनके वफ़ादार हैं उनको आगे लाया जाएगा। एक मिसाल ले लें कि 35 साल से सियासत, गुजरांवाला की जो सियासत है, गुजरांवाला डिवीज़न में एक हल्का है जहाँ उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के भाई को टिकट दे दिया। हालांकि वहाँ 30-35 साल से इफ्तिखार चीमा फैमिली वही उनको टिकट जाता रहा, वहाँ भी उन्होंने अपने करीबी वफ़ादार को ले आए। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है। अगर देखें
कल को इसी हलके में राजा रियाज साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, इसीलिए इस बात का ज़्यादा चांस बन रहा है अगर महाज राय की सियासत होनी है, अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कल कलां नून लीग सोच रही हो कि पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट हमारे ख़िलाफ़ क्या करे, तो उस सूरत में अभी से अपने मोहरे उतारने की प्लानिंग जारी है। हो सकता है फिर अगर ये नवाज शरीफ के जहन में ये हो कि आने वाले वक्त में हमें सख्त फ़ैसले करने पड़ सकते हैं और अपने वफ़ादारों की ज़रूरत पड़नी है ज़्यादा, तो फिर इस हलके में मेरा ख्याल राना एहसान अफजल की बारी आएगी। अब सोहेल वड़ाइच ने बड़ी जो है वो तफसील से बताया किस तरह से सिविल हुकूमत को मजबूत किया जा रहा है अस्करी हलकों से। उस बहस में की बजाय मैं ये जानना चाहूँगा, जो फैसलाबाद की आवाम भी सारी जानना चाह रही है, शेड्यूल थोड़ा लेट है कमीशन की वजह से, कौन उम्मीदवार हो सकता है N104 में जड़ांवाला से चक जुमरा से? क्योंकि जैसे आपने निशानदेही की, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर PMLN के करीबी लोग या वो चेहरे जो टीवी के हैं जैसे तलाल चौधरी, एहसान अफजल, लेकिन अगर हम हलकों में मजबूती के हवाले से देखें तो नवाब बशीर वसीर की पेनिट्रेशन है, राजा रियाज अहमद की है, इसी तरह से जुमरा में जो है वो राना शुएब अदरीस हैं। तो फिर इस हवाले से क्या कहेंगे, पार्टी क्या सोच रही है? ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। राजा रियाज एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है और यहाँ से जीतते रहे हैं, जबकि राना एहसान अफजल फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन में उतरेंगे और राजा रियाज के साहबजादे एक बार हार चुके हैं, लेकिन उस वक्त हारे हैं जब PTI की वेव चल रही थी। अब वो पोजीशन नहीं है पहले की तरह की, लेकिन एक अगर पुराने जो वफ़ादारों को टिकट मिले तो फिर राना एहसान अफजल को मिलेगा। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा गया तो हो सकता है कि फिर राजा रियाज के साहबजादे की बारी आ जाए। इसी तरह जड़ांवाला में अगर उन्होंने अपने कमिटेड वर्कर देखें, तलाल चौधरी ने सज़ा काटी, नाअहली की सज़ा काटी, अगर तो उनकी सुनेंगे, अगर अताउल्लाह तारक के भाई को दिया जा सकता है तो फिर तलाल चौधरी के भाई को भी दिया जा सकता है टिकट। कि पार्टी यहाँ पे ये भी तो सोच सकती है कि एहसान अफजल कोऑर्डिनेटर हैं, तलाल चौधरी ऑलरेडी मिनिस्टर है, तो देन नए लोगों को सामने लाया जाता है ताकि पार्टी के वफ़ादारों की तादाद बढ़े। हम दूसरी तरह से सोचते हैं कि अगर राजा रियाज अहमद को टिकट नहीं मिलता या नवाब बशीर वसीर को नहीं मिलता, तो जिस हिसाब से ये दोनों पार्टी में आए थे किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं, देन PMLN की क्या पोजीशन होगी? अब्दुर्रहमान, यहाँ मैं एक अपने सोर्सेज के हवाले से बात बताना चाहूँगा। मुझे आप हैरान होंगे, मुझे दो मुख्तलिफ़ लोगों ने दो मुख्तलिफ़ हलकों के बारे में बड़े यकीन से दो टोक अंदाज में कहा और बड़ी बाखबर हैं। इधर उन्होंने कहा जी राजा रियाज साहब की बात हो गई है और वो टिकट उनका पक्का है। दूसरे जड़ांवाला में कहा कि नवाब शेर वसीर का टिकट पक्का है, उनको सिग्नल मिल चुका है। लेकिन इसके बावजूद इतनी ज़्यादा अफवाहें हैं, अभी इतनी ज़्यादा अफवाहें, इतनी बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग वो कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं हुआ, और अभी नवाज शरीफ साहब जायज़ा ले रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में रोज़ की रोज़ सिचुएशन बदल रही है। अभी जो नई महाजर आई देखें, जो ख्वाजा आसफ़ और मरीम नवाज़ के दरमियान चल रही है, दोनों डटे हुए हैं, अभी तक अपनी अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं। वो एक महाजर आई जो है उसमें आने वाले दिनों में, अभी बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का थोड़ा बहुत रोल है। तो अगर नवाज शरीफ ने ये समझा, अगरचे जैसे आपने कहा कि बज़ाहिर ऐसा कोई ख़तरा नहीं लगता उनको कि वो इस्टेब्लिशमेंट उनको मजबूत कर रही, मजबूत कैसे कर रही है भाई? उनके हाथ में इख्तियार तो है कोई नहीं। इक़्तिदार किस चीज़ का है, किस तरह का इक़्तिदार है? मरकज़ में लूला लंगड़ा इक़्तिदार है जिसमें सारी असल ताकत जो है वो अस्करी हलकों के पास है। सारी बदनामी नून लीग के हिस्से में आ रही जो भी होनी है, और जो भी पॉजिटिव काम होता है वो समझा जाता है अस्करी कुव्वतों ने करवाया। तो ऐसे में नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स तो फारग हो जाएगी, पार्टी तो बिल्कुल जाती रहेगी। अभी हाँ, पंजाब में जो है, पंजाब में अभी मरीम नवाज़ हैं, वो इख्तियार इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अभी ये देखना होगा कि हतमी डिसीजन क्या सामने आता है। लेकिन ये है कि राना एहसान अफजल की लॉबी बहुत मजबूत है, उनको एहसन इकबाल की हिमायत हासिल है, ख्वाजा आसफ़ की हिमायत हासिल है, इसहाक डार की हिमायत हासिल है, और उनको इनके साथ साथ एक और मरकज़ी लेवल पे एक बड़े अहम हैं पॉलिटिशियन, उनकी भी हिमायत उन्हें हासिल है। तो बड़ी मजबूत उनकी एक ग्राउंड है, लॉबी है उनकी। जहाँ तक आपने कहा कोऑर्डिनेटर तो खैर ऐसे ही बस कोई ओहदा नहीं होता ना,
ना उनको तनख्वाह मिलती है ना कुछ और है, बस एक हाँ ये है कि आला मीटिंग में शिरकत का मौका मिल जाता है। अब या सेनेटर बने या एमएनए बने तो फिर ही वो कोई वजारत मिल सकती है ना, अदरवाइज़ तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा अताउल्लाह तारड़ के अगर भाई को मिल सकता है तो तलाल चौधरी के भाई को भी मिल सकता है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि नवाब शेर वसीर देहातों में बहुत मजबूत हैं, उनकी बरादरी है या बरादरी यूँ कह लें कि जो लोकल आबादी है वो बहुत उनको सपोर्ट करती है, उनके साथ उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। अभी कुछ वक्त और लगेगा, जब तक शेड्यूल का ऐलान नहीं होता तब तक ये मामलात लगता है कि यूं ही चलते रहेंगे और कोई हतमी अनाउंसमेंट शायद ना हो सके, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, आप ही बेहतर बता सकते हैं कि अभी तक शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा। आप ये भी तो बताएंगे क्यों, ऐसा क्यों है? इसमें ये बात है कि जब इलेक्शन कमीशन से पता किया तो एक तो हाई कोर्ट ने उनको जवाब मांगा हुआ इलेक्शन कमीशन से, जो रिट गई है यहाँ पर, जो जिन लोगों को डी सीट किया गया उनकी जानब से, तो इलेक्शन कमीशन जवाब जमा करवा रहा है कि क्यों इनको डी सीट किया गया। फिर उनके जो जैसे होता है कि कोई भी फैसला आता है तो अगली अदालत में जब अपील जाती है तो उसमें कई चीज़ों का जायज़ा लिया गया होता है कि ये चीज़ें थी जो हमारे साथ यहाँ पे ये सुना नहीं गया या ये ज़्यादती हुई या इन्हीं गवाहों की बयानात की रोशनी में कुछ लोगों को सज़ा हो गई, कुछ को नहीं हुई। तो ये सारा कुछ है, जवाब जमा हुआ है। तो अभी इलेक्शन कमीशन, फिर अदालती छुट्टियां भी चल रही हैं, तो ये तवक्को है कि इसी वीक में इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। इस्लामाबाद में जो उनके पब्लिक रिलेशन के अहदेदारान हैं वो बड़े पुरुमीद हैं कि कमीशन के पास है, सारा कुछ मौजूद है, जायज़ा ले रहे हैं, तो इस वीकेंड में जो है वो शेड्यूल जारी होने का पूरा इम्कान है। यानी कि ताहाल अभी ये कोई इम्कान नहीं है कि ये इलेक्शन डिले होंगे या किसी भी वजह से जो है वो सिलसिला रुकेगा। ज़्यादा चांसेस इसी चीज़ के हैं कि ये बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इस पे जो है वो पीएमएलएन क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पीएमएलएन का टिकट जिसको भी मिलेगा ये गिफ्ट होगा। तो ये मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आप वाकई ही ये टिकट गिफ्ट है, या अगर पीटीआई पूरी कुव्वत से मुकाबला करती है तो 8 फरवरी की सूरत हाल पैदा हो सकती है या नहीं? देखिए, अगर ये गिफ्ट उस सूरत में हो सकता है जब कोई इलेक्शन में फॉर्म 47 टाइप का कोई फार्मूला लगा तो फिर तो गिफ्ट ही कहेंगे आप। अदरवाइज़ ग्राउंड पे आप भी देखते हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि जितनी महंगाई है, जितनी बेरोज़गारी है, जिस तरह लोगों का जीना हराम। अगर बाइकाट हो गया तो बाइकाट मेरा नहीं ख्याल पीटीआई करेगी। ये बहुत मुश्किल और बहुत ही गैर सियासी फ़ैसला होगा उनका, क्योंकि फिर तो प्लेट में रख के देने वाली बात हो गई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर राजा रियाज के बेटे को टिकट ना मिला तो मेरा ख्याल है कि वो आज़ाद भी लड़ेंगे। ओके, इसका मतलब ये मुझे थोड़ी सी उड़ती उड़ती कुछ चीज़ें महसूस हो रही कि फिर वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से या कहीं ना कहीं आज़ाद भी लड़ना पड़ा तो शायद लड़ें, हल्का खाली नहीं छोड़ेंगे, उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। शायद अकेले ना हूँ, बाकी हल्कों में भी आज़ाद लड़ने की तैयारियां हैं। अजमल चीमा साहब भी यही था। बिल्कुल, अगर जिन जिन को टिकट ना मिली तो वो आज़ाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। और जड़ावाला से भी अगर आज़ाद इलेक्शन लड़ा नवाब शेर वसीर ने, उधर तलाल चौधरी के भाई हुए, तो फिर ऐसी सूरत में उनका टकराव होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर जो पीटीआई का उम्मीदवार होगा वो फिर वहाँ उनके लिए बहुत एक साजगार फ़ज़ा होगी। ज़ाहिर वो अपने इलेक्शन से, अपने सिंबल से पता नहीं लड़ सकते हैं या नहीं, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि बहुत दिलचस्प सूरत हाल हो सकती है अगर टिकट उन लोगों को ना मिला जो इस वक्त रन में हैं, जो मैदान में हैं, जो टिकट के उम्मीदवार हैं। तो हो सकता है राना एहसान अफजल तो हो सकता है कि अगर टिकट ना मिला तो ना लड़ें, लेकिन राजा दानियाल, राजा रियाज यानी उनके साहबजादे हैं, तो वो अपना हल्का तो नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं लगता, मेरा अंदाज़ा है, कुछ उड़ती उड़ती चीज़ें सुन रहा हूँ मैं, फिर वो आज़ाद भी लड़ सकते हैं, क्योंकि राजा रियाज हमेशा से इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं, वो अपना हल्का कैसे छोड़ सकते। थैंक यू नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर सियासी तजियाकार ज़फ़र डोगर साहब मौजूद थे। अगर आपके दिल में भी कोई सवाल पैदा होता है इसके मुतल्लिक, बाई इलेक्शन को लेकर, सेनेट के इंतखाबात को लेकर, या किसके पास है असल सियासी क़ुव्वत, तो ज़रूर जो है वो अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।